नमस्कार, स्वागत है आपका अस्तित्व एजुकेशन में। लोक सेवा आयोग की आगामी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पाठ्यक्रम आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का और दूसरा सामान्य हिंदी का है और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो जो सामान्य हिंदी का पेपर है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि इसके जो 60 प्रश्न हैं वो अगर हम उसमें से 55, 56, 57 तक प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो हमारे चयन की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले आज सामान्य हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक जो सेकंड नंबर है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इस पर हम चर्चा करेंगे। वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आते हैं। वाक्य और वर्तनी शुद्धि यह है तो एक खंड, लेकिन इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला एक वाक्य की शुद्धि और दूसरा वर्तनी की शुद्धि। अब वाक्य और वर्तनी दोनों में क्या अंतर है, पहले इसको जानते हैं। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी को अक्षर कहते हैं। अक्षर जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, यानी कि यदि हम उच्चारण शुद्ध वर्तनी का करते हैं तो हम शुद्ध वर्तनी ही लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा राम, और इसकी वर्तनी यानी कि अक्षर हम आगे पीछे कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मरा हो जाएगा। यानी कि वर्तनी के इधर उधर होने पर, आगे पीछे होने पर उनका अर्थ भी बदल जाता है। तो वर्तनी को क्या कहते हैं? अक्षर। अब दूसरी चीज़ आती है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या अपने भावों को ग्रहण करते हैं वो सब कुछ वाक्य के माध्यम से होता है। तो अगर इसकी परिभाषा कहनी हो तो परिभाषा क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। अच्छा, वाक्य के साथ क्या है कि अगर इसके पद क्रम यानी कि इसकी वर्तनी स्पेलिंग आगे पीछे कर दी जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाता है या कभी कभी उसका अर्थ बदल जाता है। तो जैसे सब्जी है ताजी यहाँ मिलती, इस वाक्य में कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर हम इसके पदक्रम को सुधार दें तो यहाँ ताजी सब्जी मिलती है, यह एक पूरा सार्थक वाक्य बन जाता है। तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। ये हो गया वाक्य और वर्तनी में अंतर। अब आज हम क्या करते हैं? आज हम वाक्य के शोधन पर बात करेंगे, यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो शोधन करने के लिए पहले उनका अशुद्ध होना जरूरी है। तो उस वाक्य में या किसी भी वाक्य में कितने तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, पहले उनको जानेंगे, फिर उन पर सुधार की बात करेंगे। तो वाक्य जो होता है उसमें ज़्यादातर 10 तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, दूसरा वचन संबंधी, तीसरा कारक संबंधी, चौथा संज्ञा संबंधी, पांचवा सर्वनाम संबंधी, छठा विशेषण संबंधी, सातवां क्रिया संबंधी, आठवां क्रिया विशेषण संबंधी, नवां पदक्रम संबंधी और 10वां अन्य अशुद्धियाँ, जिसमें कुछ छोटी होंगी वो एग्जाम्पल के माध्यम से बता दी जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लिंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। जानते हैं कि लिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हिंदी भाषा के हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चूँकि हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 2 लिंग पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? ज़्यादातर जो कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं जैसे बालक, गीदड़, कौवा, इन सब में क्या होता है? वो पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम गुलाब, गेंदा, कमल, ये सभी पुल्लिंग को इंगित करते हैं। देशों या नगरों के नाम हो गए दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, इस तरह से जो है ये भी पुल्लिंग को इंगित करते हैं। कुछ भारी और बेडौल वस्तुएं होती हैं जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा, ये भी सब पुल्लिंग की कराते हैं। दान, खान या वाला शब्द जिनके अंत में आते हैं वो भी जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध वाला, इस तरह के वाक्यों में जो शब्द आते हैं तो वो भी पुल्लिंग हो जाते हैं। पर्वतों के नाम आल्पस, यूराल, एंडीज, ये सब भी पुल्लिंग को इंगित करते हैं। समय, दिन, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, सब पुल्लिंग के मात्रक हैं। द्वीपों के नाम जब आ जाएं जैसे जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, ये सब भी पुल्लिंग हैं। सागर के नाम आ जाएं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब भी पुल्लिंग को इंगित करते हैं।
इसी तरह स्त्रीलिंग की पहचान, तो स्त्रीलिंग की पहचान में जैसे कुछ भाषाएं या बोलियां जो होती हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब स्त्रीलिंग की पहचान है। समूहवाचक संज्ञाएं, भीड़, कमेटी, कक्षा, सभा, ये सभी स्त्रीलिंग को बताती हैं। पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता, ये भी सब स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, रावी, चिनाब, ये सब स्त्रीलिंग हैं। कुछ आभूषण और परिधान जैसे सलवार, चुन्नी, चूड़ी, ये सब स्त्रीलिंग हैं। खाने पीने की चीज़ें, ये भी स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग होते हैं। ज़्यादातर ये शब्द पद से संबंधित होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का जो पद होगा वह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को डिनोट नहीं करेगा, वो पद होगा, यानी वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। जैसे अध्यापक, मुख्यमंत्री, चित्रकार, कलेक्टर, डॉक्टर, ये विशेष शब्द हैं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ना होकर शब्द हैं और वो महिला या पुरुष दोनों हो सकती हैं। ये अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसमें लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। पुस्तक जो होता है वो स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ क्या करेक्शन कर लेंगे हम लोग, खरीदी करेंगे। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। हाँ, दही के बारे में ध्यान रखना है कि वो पुल्लिंग होता है। दही खट्टी है नहीं होकर के दही खट्टा है। दही मीठी है नहीं होकर के क्या लिखेंगे, दही मीठा है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। पर्वत क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। राम और सीता वन को गई, ये ना गई ना होकर के क्या होगा, राम और सीता वन को गए। आज तुमने नया पोशाक पहना है, तो पोशाक जो होता है स्त्रीलिंग के लिए डिनोट करता है, तो क्या कहेंगे, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। और आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इन वाक्यों में भी लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, इनके शुद्ध वाक्य देखते हैं। गाय खेत में चर रहा है, तो चर रहा है ना होकर के क्या होगा, गाय खेत में चर रही है। रमेश आज्ञाकारी शिष्या है, रमेश आज्ञाकारी शिष्य है। सुनीता ने रोटी खाया, खाया ना होकर के सुनीता ने रोटी खाई। गधे ने दुलत्ती मारा, तो गधे ने दुलत्ती मारी। कूलर से ठंडा ठंडा हवा आती है, ये ठंडा ठंडा हवा न लिख करके ठंडी ठंडी हवा आती है लिखेंगे। मेरी माताजी आ रहे हैं, मेरी माताजी आ रही हैं। यह पंखा धीरे चलती है, यह पंखा धीरे चलता है। इस तरह वाक्य में हम लिंग संबंधी अशुद्धियों को खोज करके उनका सुधार करके वाक्य शुद्ध करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।